फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है गुरुत्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 19.6 मीटर प्रति सेकंड, 29.4 मीटर प्रति सेकंड, 39.2 मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी, मोम, लोहा सभी साथ पहुंचेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ पहुंचेंगे। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे गिरता नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्यभट्ट, बराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? रेडियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सुमेलित है। पेनिसिलिन, मैडम क्यूरी, नहीं सुमेलित है। एक्सरे, निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 1 4 3। रेडियम का हो जाएगा मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे डब्ल्यू के रोएंटजन, चेचक एडवर्ड जोनर। लोलक की काल अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक क्यों उछल सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है।
दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। इसको का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकता क्योंकि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व नहीं होता है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अधिक। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, निम्न में से किस कारण से करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रामुखी बल। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किग्रा की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रन बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। शीतकाल में। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। अगला क्वेश्चन प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 किग्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0,
अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।